न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस हुई खत्म, क्योंकि कांग्रेस का जादू यहां पर नहीं चला। कांग्रेस सपाट होती हुई शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में नजर आई, क्योंकि दर्शकों बात करें तो कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है, बाले किला माना जाता है। बात करें तो प्रकाश लुगुलवार हो या आमदार परिणीति शिंदे हो, यहाँ से जो अभी खासदार बन चुकी है, 3 बार आमदार परिणीति शिंदे ने यहाँ पर हैट्रिक मारी थी। उसके पहले प्रकाश लुगुलवार जी 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं। अगर चुनावी आंकड़े रिजल्ट अगर हम देखते हैं 2009 से पहले का अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस यहाँ पर जो है मजबूती से कांग्रेस यहाँ पर थी, लेकिन इस बार के 2024 के चुनाव में आपको बता दें कि कांग्रेस का जो वोट है, यहाँ के जो उम्मीदवार थे चेतन नरोटे, उन्होंने यहाँ पर लगभग 16,092 वोट मिले। जी हाँ, सिर्फ चेतन नरोटे को 16,092 वोट मिले हैं। ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि कांग्रेस का एक टाइम था 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस यहाँ पर पहले नंबर का स्थान रखती थी। कांग्रेस की परिणीति शिंदे, खासदार परिणीति शिंदे ने यहाँ पर सबको हराकर 2019 के विधानसभा चुनाव में 51,000 वोट यहाँ पर परिणीति शिंदे को मिले थे। 2014 के अगर चुनाव में हम जाते हैं तो 41,000 परिणीति शिंदे को वोट मिले हैं। अगर हम 2009 के चुनाव में जाते हैं तो 60,000 के ऊपर खासदार परिणीति शिंदे को वोट है। ये तीनों अगर हम चुनाव देखते हैं खासदार परिणीति शिंदे के, तो तीनों चुनाव में खासदार परिणीति शिंदे 40,000 के ऊपर है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ है कि कांग्रेस 16,092 वोट पर ही यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ये बहुत बुरी बात कांग्रेस के लिए बताई जा रही है। यहाँ से उम्मीदवार थे कांग्रेस के चेतन नरोटे, वो जो है अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं कर पाए। और खासदार परिणीति शिंदे अभी खासदार बनी, कुछ ही महीने हुआ इलेक्शन शो के। लोकसभा में यहाँ पर सोलापुर की जनता ने उन्हें लोकसभा पहुंचाया और परिणीति शिंदे लोकसभा तकरीबन 70 से 77,000 के लीड से जो है परिणीति शिंदे यहाँ से लोकसभा पहुंची है। लेकिन इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला, परिणीति शिंदे का गढ़ कहा जाने वाला ये बाले किला अब जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला गया है। तकरीबन जो है यहाँ पर देवेंद्र कोटे जो है आमदार बन चुके हैं। देवेंद्र कोटे 48,000 जो है 400 कुछ वोटों से आमदार बने हैं। और यहाँ पर फारूक शाब्दी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। फारूक शाब्दी को यहाँ पर 60,000 वोट मिले, 60,792 उनको वोट मिले। दूसरे नंबर पर जो है फारूक शाब्दी रहे, लेकिन तीसरे नंबर पर यहाँ पर चेतन नरोटे रहे। कांग्रेस के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि 2009 का जो चुनाव परिणीति शिंदे के लिए आसान था, एक तरफा उनका चुनाव हुआ। लेकिन 2014 और 19 का जो चुनाव था परिणीति शिंदे के लिए, वो चैलेंजिंग चुनाव था, क्योंकि वहां पर एमआईएम पार्टी थी। एमआईएम पार्टी की अगर बात करते हैं तो शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में 3 समुदाय के लोगों पर ये इलेक्शन होता है। मुस्लिम समाज, मोची समाज और पद्मशाली समाज। मुस्लिम समाज के वोटर्स की संख्या यहाँ पर 1 नंबर पर है और पद्मशाली समाज की संख्या यहाँ पर 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर यहाँ पर जो है मोची समाज की संख्या है। एमआईएम 2014 में एंट्री करने के बाद जब तौफीक शेख यहाँ से उम्मीदवार थे, तो एमआईएम पूरा जो अल्पसंख्यक समाज था, मुस्लिम समाज था, वो कांग्रेस से हटकर वो पूरा जो वोट बैंक कांग्रेस का था वो एमआईएम के खाते में गया। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा था, रुझान ये बता रहे थे कि कांग्रेस की परिणीति शिंदे की हार हुई है और तौफीक शेख यहाँ से जीते हैं। लेकिन चुनावी नतीजे जब आए तो सबने चौंका दिया। परिणीति शिंदे दूसरी बार जो है आमदार बनी, विधायक बनी। बात करें तो कुछ इसी तरह का 2019 का भी इलेक्शन था। 2019 के इलेक्शन में एमआईएम के उम्मीदवार फारूक शाब्दी यहाँ पर थे। तब भी ऐसा कहा जा रहा था कि फारूक शाब्दी परिणीति शिंदे को हराएंगे, क्योंकि वहां पर जो है महेश कोटे, दिलीप माने, बहुत सारे उम्मीदवार थे। लेकिन फिर भी उनको चैलेंज देते हुए परिणीति शिंदे ने उनको भी हराकर जो है तीसरी बार हैट्रिक किए।
उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए। लोकसभा के चुनाव में ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार जो है खासदार प्रणीत शिंदे की हार होने वाली है, आमदार रामसात पुते जीतने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो है आमदार खासदार प्रणीत शिंदे ने उनको भी हराकर 34 बार इलेक्शन जीता। 3 बार 2009, 2014, 2019 के 3 विधानसभा इलेक्शन उन्होंने जीतकर लोकसभा का इलेक्शन भी जीता। उसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में देखने मिला, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस का बाले खिल्ला कहा जाने वाला ये शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र अभी कमल के हाथ गया है। यहाँ से सोलापुर की अगर एक पहचान होती थी तो वो केंद्रीय मंत्री, माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, क्योंकि माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस पार्टी के एक गद्दार नेता में से माने जाते थे। सुशील कुमार शिंदे की जो है नेशनल कांग्रेस में एक बड़ी पकड़ थी, लेकिन यहाँ पर खासदार प्रणीत शिंदे हो या केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो, यहाँ पर उनका जादू नहीं चल पाया और यहाँ पर देवेंद्र कोटे आमदार बन गए। इसका क्या कुछ कारण रहा? यहाँ पर जो जो अहम 2 वजह बताई जा रही है कि यहाँ से 11 सीटों को जो 11 मुस्लिम के उम्मीदवार थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि यहाँ पर मुसलमानों को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए, ये मांग जोरों पर थी। 11 उम्मीदवारों ने लगातार कांग्रेस पार्टी से मांग की थी कि हमें टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनके निष्ठावंत कार्यकर्ता कहे जाने वाले तत्कालीन अध्यक्ष चेतन नरोटे को उन्होंने टिकट दिया। एक बड़ी नाराजगी ये बताई जा रही है। और दूसरी जो बड़ी नाराजगी है वो मोची समाज। मोची समाज इस विधानसभा क्षेत्र में तीसरे नंबर का स्थान रखता है, वो भी यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाता है। मोची समाज भी लगातार ये मांग कर रहा था कि उनको यहाँ से टिकट मिले, लेकिन मोची समाज को भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। चेतन नरोटे को टिकट दिया, उनकी भी नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ गई। मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग एमआईएम के पास गया और मोची समाज का एक बड़ा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के पास गया। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में हुई है। ये 2 बड़े कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसका कारण जो है अल्पसंख्यक समाज और मोची समाज, ये बताया जा रहा है। आपको इसका क्या कारण लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि 3 बार की विधायक, 1 बार की खासदार, माजी केंद्रीय गृह मंत्री का घर रह चुका ये कांग्रेस का बाले खिल्ला अब 16,092 वोट पर आकर पहुंच गया है। क्या कुछ कारण रहा? ये हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाफ, मेरे साथ कैमरामैन अली शेख।